जब सवाल पूछा गया कि कितने पार्टिकल्स थे, तो फिर हमने भी जवाब देना शुरू किया, मगर एक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो आप यहां से आसानी से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, या आपको पार्टिकल्स दिए हों तो आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो इस फार्मूला से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि हमको पार्टिकल्स गिवन हो। सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पार्टिकल्स हमारे पास गिवन होंगे, और जो एवोगैड्रो नंबर है वो ऑलरेडी हमें पता होता है। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर्स पे डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, राइट। और हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे, हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। सो आप जानते हो कि यहां से ये एवोगैड्रो नंबर Na जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। और हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। अब देखो यार, अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है, अगर हमने एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट करने हो तो तब हम क्या करेंगे। जी हाँ, हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड करेंगे और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से एवोगैड्रो नंबर इस एवोगैड्रो नंबर से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के। तो इस तरह से हम लोग एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यार, अगर अब हम लोग बात करें मोल कॉन्सेप्ट चेक की, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है कि यार अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस कंटेन्स 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो यार, हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या है जी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट। सो जब हमें पार्टिकल्स गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर हम लोग को पता ही होता है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2 मोल्स, राइट। तो इस तरह से हमें पता है कि यार 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम जो होते हैं वो हमारे पास 2 मोल्स के बराबर हैं, राइट। तो यार देखो, इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें पता है यार कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से। सो हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यहाँ पे 2.5 मोल्स, इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 15.05 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो यार जब हम इसको इस पॉइंट को लेफ्ट पे लेके आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.505 इंटू 10 टू द पावर 24, राइट। अब देखो यार, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि यार अ सब्सटेंस कंटेन्स 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स एंड इट्स अमाउंट इज 0.5 मोल्स, कैलकुलेट एवोगैड्रोस नंबर। मतलब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिएंगे, हमें मोल्स दे दिएंगे और हमसे एवोगैड्रोस नंबर पूछ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स पे।
सो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर आ जाएंगे। तो जब हम लोग 3.01 इंटू 10⁻23 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, सो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। तो इस तरह से हम लोग जो है एवोगैड्रोस नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ H2O। वो पूछ रहा है कि 1 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सो हम लोग को पता है यार कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो होता है इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इस तरह से 1 मोल H2O में हम लोग को पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अब हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल H2O। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। सो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 12.04 इंटू 10⁻23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.204 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब 1 मोल H2O में इतने एटम्स होते हैं किसके जी, हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ H2O। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो होता है इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। हमको पता ही है कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाए होते हैं। इस तरह से 1 मोल ऑफ H2O जो है इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा 12.04 इंटू 10⁻23, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10⁻24 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो यार अब देखो, अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें ये बताएं आप। सो हमें पता है कि यार देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 जो है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल मिला के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से 1 मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से 1 मोल NH3 जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, 10 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 60.22 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हमें पता चल गया कि यार हमारे पास 1 मोल NH3 जो है इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की भी यही वैल्यू होगी, राइट। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबकी तादाद भी हम लोग मालूम कर सकते हैं।